हेलो गाइस, दिस इज़ भावना तनेजा और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। अगर हम बात करें फंडामेंटल यूनिट्स की तो फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास कैसे यूनिट रहने वाली हैं। फंडामेंटल नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, बेस यूनिट विच कैन नॉट बी डिराइव्ड, जिसे हम डिराइव नहीं कर सकते बिकॉज ये एक्सेप्ट किया गया इंटरनेशनली। बेसिकली हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स रहेंगी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ओके एक्सेट्रा। हम 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में अब पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें डिराइव्ड यूनिट्स की तो डिराइव्ड यूनिट हम कैसे यूनिट कहेंगे, द यूनिट्स विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल। नाम से ही क्लियर हो रहा है डिराइव्ड यूनिट, तो डिराइव कर सकें जिसे, तो ऐसी यूनिट जिसे डिराइव कर सके हम किससे, फंडामेंटल यूनिट से, तो उस यूनिट को हम क्या कहेंगे, ऐसे यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स। इसका जो स्पीड है हमारा कितना रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम बात करें डिस्टेंस अपॉन टाइम तो डिस्टेंस की हम यूनिट देखेंगे तो वो किस में होगी, मीटर में। टाइम की अगर हम यूनिट देखें तो वो कैसी होगी, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं क्या, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हमने डिराइव कर लिया किससे, बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स को डिवाइड करके हमने डिराइव्ड यूनिट ले ली किसकी, स्पीड की। ओके, तो ऐसी यूनिट विच कैन बी डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आइदर बाय मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ओके गाइज, तो यहाँ पर हम बात करें अब चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। तो हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट की चॉइस करने के लिए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट की चॉइस करने के लिए क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। इट शुड बी ऑफ सिचुएबल साइज, लेंथ की जैसे हम यूनिट देखते हैं मीटर के अंदर या किलोमीटर के अंदर, तो ये एक सिचुएबल साइज की होनी चाहिए। एसआई जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट की गई है वो हमारी क्या है, मीटर। एक्यूरेटली डिफाइंड होनी चाहिए और इजीली एक्सेसिबल और रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, ठीक है, इसे हम आसानी से एक्सेस कर सकें। एंड इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है, तो ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसा कि 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस में जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स थी वो तभी वही थी, लेंथ को हम मीटर में मेजर कर रहे थे और आज भी वो वही है। तो इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशंस। अगर फिजिकल कंडीशन में चेंज हो रहा है जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर में, तो वो टाइम के साथ साथ चेंज, या इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, फिजिकल कंडीशंस के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स हमारी रहेंगी किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट को चूज करने की। ओके गाइस, अब हम अगर बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हम बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम अगर बात करें तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हम 3 टाइप के सिस्टम पढ़ेंगे। एक होगा हमारा FPS, एक होगा हमारा CGS और एक होगा हमारा MKS। ओके गाइस, तो अगर हम बात करें FPS सिस्टम की, तो FPS सिस्टम अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो F हमारा क्या होगा, फुट, P हमारा क्या होगा, पाउंड, और S हमारा क्या होगा, सेकेंड। तो जो पुराना ब्रिटिश सिस्टम था वो हमारा FPS मेजर करने का लेंथ को और मास को और टाइम को। ओके, तो फुट, पाउंड, सेकेंड, ये हमारा ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट था। अब अगर हम बात करें CGS की, ठीक है, तो C का मतलब क्या होगा यहाँ पर, सेंटीमीटर, और G का मतलब हमारा क्या होगा, ग्राम, और S का मतलब हमारा यहाँ क्या होगा, सेकेंड। तो CGS सिस्टम क्या होगा, जो हम लेंथ को अगर हम सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, मास को हम ग्राम में मेजर करें और S को हम, टाइम को हम सेकेंड में मेजर करें। ओके, अगर हम बात करें MKS सिस्टम की, तो MKS सिस्टम हमारा क्या होगा, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, ओके, और S मतलब सेकेंड। तो यानी कि जहाँ पर हम लेंथ को मीटर में मेजर करें, K को किलोग्राम, मास को किलोग्राम में मेजर करें और S हमारा टाइम को हम सेकंड में मेजर करें। ओके, इन दोनों सिस्टम्स को जो है CGS सिस्टम और MKS सिस्टम को हम कहेंगे मैट्रिक सिस्टम्स, या फिर हम इसे डेसिमल सिस्टम्स भी कह सकते हैं। ओके, बेसिकली ये जो MKS सिस्टम है ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। SI यूनिट्स जो होंगी वो हम ज़्यादातर मीटर, किलोग्राम और सेकेंड के टर्म्स में देखेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, ठीक है, तो नेक्स्ट हम अगर बात करें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हम कहेंगे तो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जो नाम से क्लियर है, सिस्टम ऑफ यूनिट इंटरनेशनल, तो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गए, ठीक है, इसको हम बेसिकली SI यूनिट कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ओके, तो द सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली फॉर मेजरमेंट, एक्सेप्ट किया गया इंटरनेशनली और उसे हम SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहेंगे। ओके, इट इज एब्रीवेटेड एज SI। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, SI वॉज डेवलप्ड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, बाय जनरल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑन
वेट्स एंड मेजर्स इन 1971। 1971 में इसे जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। ओके, एसआई इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एसआई जो है वो किस पर बेस है, हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स पर एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर ये बेस है। अगर हम बात करें 7 फंडामेंटल यूनिट्स की, तो हम बात करें, अगर हम यूनिट्स देखें फंडामेंटल यूनिट्स, तो वो हमारी क्या रहने वाली है, एक होगा हमारा मास। तो मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। ओके, तो मास को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो हमारी कितनी होगी, किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम को हम यहाँ पर मेजर कर देंगे किसमें, इसका जो सिंबल रहेगा किलोग्राम का वो हमारा क्या रहने वाला है, के जी। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर बात करें सेकंड किसकी, लेंथ की। मास के बाद अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, लेंथ की, तो लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, और इसकी जो यूनिट है वो हमारी क्या रहने वाली है, मीटर, और अगर हम इसका सिंबल देखें वो हमारा क्या होगा, एम। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर बात करें उसके बाद टाइम की। थर्ड हमारा जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या रहने वाली है, टाइम। टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से, और टाइम की जो यूनिट होगी वो हमारी क्या होगी, सेकेंड, और टाइम की यूनिट सेकेंड, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जो सिंबल रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, एस। ओके गाइस, अगर हम बात करें फोर्थ किसकी, टेम्परेचर। फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा क्या रहने वाला है, फंडामेंटल यूनिट। तो टेम्परेचर को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूनिट यूज की जाती है, केल्विन। इनकी अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या डेफिनेशंस होंगी जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्ट की गई। तो केल्विन को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसका जो सिंबल रहेगा वो क्या रहेगा, के। ओके, अगर हम बात करें फिफ्थ, इलेक्ट्रिक करंट। टेम्परेचर के बाद जो नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारी वो क्या रहने वाली है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम, इसका जो सिंबल है बेसिकली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी हमारी, करंट को हम, करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। ठीक है, करंट बेसिकली हमारा होता क्या है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, की कितने टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। अब चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकेंड में। ओके, बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है वो हमारी क्या रहने वाली है, एम्पियर, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। ओके गाइस, और अगर हम बात करें नेक्स्ट हम बात करें, तो नेक्स्ट हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो हमारी क्या रहने वाली है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके गाइस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होगा ये हम कैंडेला के अंदर मेजर करेंगे, और इसका जो सिंबल रहने वाला है वो क्या होगा, सी डी। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें क्वांटिटी ऑफ मैटर की, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर में हम यहाँ पर देखेंगे, क्वांटिटी ऑफ मैटर जो होगा, यानी कि मैटर के अंदर कितनी क्वांटिटी है, इसको हम मोल से मेजर करते हैं। ओके, इसकी जो यूनिट होगी वो हमारी क्या होगी, मोल, और हम इसका जो सिंबल लेंगे ये वो क्या होगा, MOL। ओके, तो बेसिकली हमारे पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, अगर हम यहाँ पर बात करें सिस्टम ऑफ इंटरनेशनली जो एक्सेप्ट की गई थी, बेसिकली हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। ओके, जो एसआई जो यूनिट हम यूज करने वाले हैं वो एमकेएस के अंदर यूज करने वाले हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड के अंदर। ओके गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो बेसिकली ये 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर डिपेंड करता है। अगर हम बात कर रहे थे मास को किस में मेजर किया जाएगा, किलोग्राम, इसका सिंबल क्या रहेगा, केजी। लेंथ मीटर, इसका सिंबल एम रहने वाला है। टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। टेम्परेचर को केल्विन में। इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करने वाले हैं, जिसका सिंबल ए रहने वाला है। और उसके बाद हमने बात की थी किसकी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। ओके गाइस, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में हम मेजर करेंगे, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कि हम इसको किस में मेजर करने वाले हैं, मोल के अंदर मेजर करने वाले हैं। ओके गाइस, ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम अगर बात करें सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी क्या रहेंगी, यहाँ पर हम बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर हम 2 टाइप्स की सप्लीमेंट्री फिजिकल यूनिट्स पढ़ने वाले हैं। एक होगा हमारा क्या, प्लेन एंगल। ओके, और इसकी जो यूनिट रहने वाली है वो कितनी होगी, रेडियन, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जो सिंबल रहेगा वो RAD होगा। सेकेंड, अगर हम यहाँ पर बात करें सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल जो होगा, सॉलिड एंगल का जो यूनिट होगा वो हमारा क्या रहने वाला है, स्टीरेडियन, और स्टीरेडियन का जो सिंबल होगा वो हमारा क्या होगा, SR। ठीक है, ये तो हमारी बेसिकली थी क्या, SI सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड था, 2
सप्लीमेंट्री यूनिट्स और 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड था। उसके बाद अगर हम कुछ डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो हम किस तरीके से यूनिट डिराइव कर सकते हैं वो हम बात कर रहे हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्यों होंगी, अगर हम बात करें कि एग्जांपल हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं फोर्स। तो फोर्स की यूनिट, फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का मास m है तो ये a एक्सेलरेट से मूव कर रहा है, a एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो होगा न्यूटन्स लॉ ने हमें दिया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। मास की जो यूनिट है वो हमारी क्या होगी, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन बेसिकली हमारा होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आप किस तरीके से बात कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया तो हमने मान लिया इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। ये पहले कैसे है, रेस्ट पर। जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमने मान लिया ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। और कितने टाइम में ये मूव कर रहा है, हम मान लेते हैं ये 5 सेकेंड के अंदर यहाँ पर टाइम ले रहा है, इतने टाइम में ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन में कितना टाइम ये ले रहा है, ठीक है। तो v माइनस यू अपॉन में t। अब वेलोसिटी की यूनिट हमें पता है, स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट हमारी क्या होगी, सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की यूनिट हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो एक्सेलरेशन की यूनिट हम यहाँ पर पुट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट हमने डिराइव कर ली, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम द बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, ओके, ठीक है। तो डिराइव्ड यूनिट्स हम बेसिकली यही बात कर रहे थे, द यूनिट्स विच कैन बी डिराइव्ड। अगर हम सेकेंडली बात करें वर्क की या एनर्जी की, तो वर्क या एनर्जी की फॉर्म में हम देखें तो वर्क का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ओके। इसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को यहाँ पर क्या बोला गया है, न्यूटन, ओके। तो न्यूटन, और इसकी जो यूनिट है फोर्स की वो हमारी क्या आ गई है, 1 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1 न्यूटन, और डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं लेंथ की टर्म्स में तो 1 मीटर, ठीक है। तो 1 न्यूटन मीटर, दैट इज 1 न्यूटन मीटर को हम यहाँ पर क्या बात करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, 1 जूल। वर्क या एनर्जी की यूनिट हम देखें तो वो हमारी कितनी रहने वाली है, 1 जूल, ठीक है। अगर थर्ड हम डिराइव करें पावर, तो ठीक है, पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितना वर्क डन हो रहा है कितने टाइम के अंदर। तो वर्क की यूनिट हमें पता ही है, हमने डिराइव कर ली, कितनी हो गई, 1 जूल। और टाइम की यूनिट हम कैसे मेजर करेंगे, 1 सेकेंड। तो 1 जूल पर सेकेंड ये हमारा किसके इक्वल होगा, 1 वॉट के। तो पावर की यूनिट हमने डिराइव कर ली 1 वॉट, वर्क की हमने डिराइव कर ली 1 जूल, फोर्स की हमने डिराइव कर ली 1 न्यूटन। तो इस तरीके से हम डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर देख सकते हैं, हम किसी भी यूनिट को डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द यूज ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ओके गाइस।